फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा ना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate amount of subscription to be credited to the income and expenditure account. Question number 20. चलिए सबसे लास्ट में देखिए, इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर क्या अमाउंट दिया, 3 लाख। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 3 लाख। अभी स्टार्टिंग से देखते हैं हम। सब्सक्रिप्शन इन एरियर 2020 का, इट मींस किसका है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो 2020 का दिया, इट मींस प्रीवियस ईयर का होगा, और 21 का होगा वो करंट ईयर का। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर इट मींस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर रुपीज 50,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर क्या करते हैं, प्लस, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर क्या करेंगे, माइनस रुपीज 50,000। नेक्स्ट वन, subscription received in advance, it means subscription received in advance of previous year. तो advance subscription for previous year amount कितनी है बेटा, 30,000। क्या करना है इसको, प्लस। नेक्स्ट 31 March 2021 subscription in arrear, it means outstanding subscription for current year, and outstanding subscription for current year क्या करेंगे, प्लस रुपीज 25,000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2021 में जो आपको एडवांस रिसीव हुआ होगा, देखिए 2020 प्रीवियस ईयर और 2021 में जो एडवांस रिसीव होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर वो कितना है, 70,000। कहीं क्वेश्चन में अगर आता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर, अगर क्वेश्चन में आएगा तो वो क्या करोगे आप, ऐड। अभी इस वाले क्वेश्चन में नहीं है, गैस लगा लेते हैं। ये टोटल कितना हुआ, 3,55,000 और 3,55,000 माइनस 120, सो 2,35,000। ये आ गया अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। During the year ended 31st March 2021, subscription received by Kings Club Delhi were rupees 4,09,000। तो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन आपको कितना रिसीव हुआ है बेटा, 4,09,000, इंक्लूडिंग 5,000 for the year ended 31st March 2020। इस 4,09,000 में प्रीवियस ईयर का कितना है बेटा, 5,000। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर इट इज इंक्लूडेड इन 409,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर क्या करते हैं, प्लस या माइनस, yes, outstanding subscription current year plus and outstanding subscription previous year minus rupees 5,000। आगे देखते हैं, rupees 10,000 for the year ended 31st March 2022। अब 22 के लिए कोई अमाउंट रिसीव हुआ, इट मींस क्या होगा बेटा,
एडवांस, ओके, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हम ये बना रहे हैं वो कब को बना रहे हैं, 2021 के लिए। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर प्लस करते हैं, और एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर 2022 का है, क्या करेंगे, माइनस। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एट द एंड ऑफ द year ended 31st March 2021, subscription outstanding 31st March 2021 were rupees 15,000. Outstanding subscription for 2021 current year होगा या previous year, current year. So outstanding subscription for current year क्या करेंगे, प्लस या माइनस, प्लस, this one outstanding subscription for current year 15,000 प्लस। चलिए आगे देखते हैं, the subscription due but not received and the end of the previous year 31st March 2020 rupees 8,000। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था 2020 का वो 5,000 पहले से हमें गिवन है, जो हमारी अमाउंट रिसीव है उसमें इंक्लूड है। इस 8,000 से हमें कोई मतलब नहीं है, जो अमाउंट रिसीव है उसमें कितना इंक्लूड है बेटा, 2020 का 5,000। आगे देखते हैं, while subscription received in advance on the same day rupees 18,000, advance subscription for 2020 previous year or next year, बेटा 2020 का है, हम 2021 का बना रहे हैं, तो 2020 कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, यस। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर rupees 18,000, advance subscription received in previous year rupees 18,000, so complete 4,09,000 plus 15 plus 18, 442 less 15, so amount of subscription कितनी आएगी, 4,27,000। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट, subscription received during the year ended 31st March 2021, सब्सक्रिप्शन रिसीव का अमाउंट दिया हुआ है आपको, there are 450 member each paying an annual subscription rupees 200, आगे दिया हुआ है 1800 were in arrear for the year ended 31st March 2020, calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। केवल इनने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17, amount of subscription which are entered in income and expenditure account credit side। तो मैंने आपको बताया था, when number of member given in question, अगर क्वेश्चन में
मेंबर्स गिवन है और अदर एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, और आपसे क्या कैलकुलेट करने को कहा है भाई, टोटल अमाउंट बताइए क्रेडिट साइड कितना अमाउंट आएगा। तो आपने देखा मेंबर्स कितने हैं बेटा, 450 मेंबर हैं, ईच मेंबर कितना पे करता है 200, और टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो आया वो आपका आया 90,000। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है कि व्हाट अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड इन द हेड ऑफ सब्सक्रिप्शन। और ऐसी कंडीशन में अगर नंबर ऑफ मेंबर है और ईच मेंबर कितना पे कर रहा है, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं हम, ईच मेंबर पेइंग अमाउंट इनटू नंबर ऑफ क्लब मेंबर इनटू किया 90,000। ठीक है, बाकी इस पैसे के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमने क्या किया, तभी ईच मेंबर पेइंग कितना है और नंबर ऑफ मेंबर इनटू किया टोटल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। आपको जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करना था वो अमाउंट ही आ गया। ये किन कंडीशन मैंने बताया आपको, जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए क्या बेटा, विच अमाउंट क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। सो दिस अमाउंट entered in income and expenditure account credit side, it is current year subscription, so amount of current year subscription। अब इस टाइप का ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, देखने में आपको सिमिलर लगेगा, और उसमें देखिए लास्ट में आपसे पूछा क्या है। तो आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 17। तो फ्रॉम द गिवन extract the obtain the receipts and payment account Chima Club for the year ended 31st March 2019, additional information, calculate the amount of subscription in arrear as on 31st March 2019। अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है इन्होंने, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31st March 2019। आपसे इस वाले क्वेश्चन में ये वाली अमाउंट पूछी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। ये मेरी बात क्लियर है क्या? ओके, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, देखो नंबर ऑफ मेंबर और ईच मेंबर पेइंग दोनों क्वेश्चन में गिवन है, पर इस वाले क्वेश्चन को किया 18 वाले को हमने ऐसे ऐसे क्यों किया। 18 में हमसे क्या पूछा था हमने, calculate the amount of subscription to credited income and expenditure account for the year ended। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी अमाउंट शो करनी है सब्सक्रिप्शन के लिए, टोटल अमाउंट जो लास्ट में आती है, तो वो ऐसे ही करेंगे। पर 17 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31st March 2019, इट मींस करंट ईयर। इनके में क्या बेटा 19 करंट ईयर है, 18 प्रीवियस ईयर है और 20 नेक्स्ट ईयर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 17 करेंगे ओल्ड फॉर्मेट से ही। तो यहाँ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एक्चुअल में क्वेश्चन में गिवन है, वो हम देख लेंगे कितना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, एडवांस नेक्स्ट ईयर। इनमें से कोई भी अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। फॉर्मेट आपके पास है बेटा, जिनको हम प्लस कर रहे थे उन्हें माइनस करेंगे और माइनस कर रहे थे उन्हें प्लस। लाइक मैंने आपको एक एज्यूम कर लिया है कि कोई क्वेश्चन गिवन है हमें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 10 रुपीज है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें कैलकुलेट करना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्रीवियस ईयर है कितना 2 रुपीज, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर 3 and advance subscription for next year 2।
इस कंडीशन में मैंने क्या बताया आपको, कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है, कोई भी ट्रांजेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो जिनको प्लस किया था उनको माइनस, और माइनस किया उनको प्लस। देखिए ध्यान से, 16 में आपको मालूम है ये दोनों माइनस के हैं, मालूम है आप लोगों को, ये दोनों माइनस के हैं। ओके, माइनस वाला क्या करेंगे प्लस, तो 16 प्लस 5 कितना हुआ 21। चलिए 21 में से ये प्लस वाले थे 12, इनको माइनस कर दीजिए, तो क्या अमाउंट आया 9। अब देखिए एग्जैक्ट सीधा करके इसको, 10 प्लस 9 प्लस 2 21 हो गया, लेस 5 कितना आ गया बेटा 60। तो जब भी कोई अमाउंट इस टाइप से निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस। अब ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्योंकि मैं चाहता हूं आप एक ही फॉर्मेट यूज करो, वो बेटर है। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखते हैं हम। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन करंट ईयर, ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना दिया बेटा 1,20,000 है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ओके चलिए उसके बाद क्या गिवन है आपका, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, द क्लब हैड 130 मेंबर पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹1,000। तो 130 मेंबर है, 1,000 पे कर रहे हैं ईच, तो टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए 1,30,000। एक्चुअली अभी तक सारे क्वेश्चन में ये वाली अमाउंट कैलकुलेट करते थे हम, ये अमाउंट इस क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि भाई नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं आपके 130, और ईच मेंबर पेइंग कितना है 1,000, सो 130 इंटू 1,000 1,30,000। चलिए और क्या गिवन है बेटा, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ₹16,000। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16,000 था प्रीवियस ईयर का, जिसमें देखिए ऊपर रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपको रिसीव हो गया है, कितना रिसीव हो चुका है 10,000। 16 में से 10 तो रिसीव हो चुका है प्रीवियस ईयर का, और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना बचा बोलिए 2017 को सिंपल पैटर्न से आप देख लीजिए। अब सिंपल पैटर्न क्या है वो समझिए ध्यान से। फर्स्ट वन, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा 10,000 120 एंड 7, तो टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है आपको 1,37,000। चलिए ठीक है, नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। The club had 130 member each paying ₹1,000 each, तो ये आपको मालूम है 130 member है each paying 1,000, so amount of annual subscription rupees कितना हुआ 1,30,000। ये भी क्लियर है। आगे देखते हैं, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर ₹16,000, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईयर मीन समझते हो आप, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर क्या करते हैं बताओ, माइनस कितना है बेटा 16,000। आगे चलते हैं, 10 member paid subscription for 18-19 in 17-18, 17-18 में ही 18-19 का दे दिया, इट मींस एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। ध्यान से देखिए 17-18 में 18-9 का दिया, 18-19 का दिया, 18-19 करंट ईयर है, इसमें 18-19 इस क्वेश्चन में करंट ईयर है,
तो आपने 17 18 में 18 19 का दे दिया, तो प्रीवियस ईयर हुआ ना, प्रीवियस ईयर में इस साल का दिया है आपने। क्लियर है क्या? ओके, कितने मेंबर ने दिया बेटा? 10 मेंबर ने। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। ओके, 10 मेंबर ने दिया है। ईच मेंबर पेइंग कितना है आपका? 1000। तो ये कितना हुआ? 10,000। ये क्लियर है क्या? ओके, और कुछ गिवन है क्वेश्चन में? एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर गिवन है, ऊपर देखिए 1920। कितना है बेटा? 7,000। ये ठीक है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बोलिए। ओके ओके, अभी क्या करना है? हमें ये कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? बताइए, क्या करना होगा इसके लिए? यस यस, माइनस वाले को प्लस करेंगे और प्लस वालों को माइनस। सो 1,30,000 प्लस 23 कितना हुआ? 153। ओके, 153 माइनस दिस वन 147। 153 minus 147, so amount of outstanding subscription कितना आएगा बेटा? देखिए क्वेश्चन में आंसर क्या है। क्लियर है? तो मैं उसी फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं, जो फॉर्मेट मैंने आपको दिया है। तो मैंने आपसे क्या कहा था? जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो सारी चीजें हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, जब आपको फाइनल अमाउंट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का, जिनको माइनस करना था उनको प्लस किया, ये आ गया। और जिनको प्लस करना था उन्हें क्या किया? इसमें से माइनस किया, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। नहीं तो मैं आपसे क्या करता, मैं आपको दूसरा फॉर्मूला लिखा था। वो क्या लिखा था? अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट साइड प्लस दिस वन माइनस दिस वन, ऑटोमेटिक ये अमाउंट आ जाती। पर आप ज्यादा फॉर्मूले, ज्यादा फॉर्मेट आप याद नहीं कर पाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं जहां तक एक ही फॉर्मेट यूज कराऊंगा आपको। ये क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2021, subscription received by the Jaipur Literary Society were rupees 4,20,000। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है बेटा? 4,20,000। आगे चलते हैं। These subscription include rupees 14,000 received for the year ended 31st March 2020। तो ये बताइए क्या हुआ, किस ईयर का है ये? क्योंकि करंट ईयर कौन सा है बेटा? 2021। तो ये 14,000 है प्रीवियस ईयर का, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर क्या करते हैं? देखिए एक चीज ध्यान रखिए, मैं आपको बताऊं कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में अलग अलग टॉपिक है। फर्स्ट था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो क्लियर हुआ। जब टॉपिक चल रहा हो उससे पहले ही मैंने कहा उसका फॉर्मेट आप लोगों को याद होना चाहिए। और ये कौन सा टॉपिक है आपको? कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन में भी आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको तैयार रहना चाहिए हमेशा, आगे भी पूरे चैप्टर में काम में आएगा ये। ओके, चलिए तो बात करते हैं आगे। On 31st March 2020, so subscription due but not received were rupees 10,000। बोलिए। On 31st March
2020 subscription due but not received. चलिए, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर कौन सा है बेटा? बोलो। 2020 2021 है ना? चलिए, तो बताइए क्या हुआ फिर ये? किस ईयर का वो बताइए? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बहुत ध्यान से देखिए बेटा, इसमें ईयर वाइज थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप, है ना? हाँ, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो 2020 दिया हुआ है 31 मार्च 2020, इसको 2021 कर लीजिएगा। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए, सेकंड रो पढ़िए, ऑन 31 मार्च 2021 कर लीजिएगा इसे। 2020 गिवन है क्वेश्चन में। अब बताइए किस ईयर का है? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 10,000, और कुछ चीजें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 4,30,000 लेस 14,000 इज इक्वल टू कितना आया? 4,16,000 amount of subscription. It is entered in income and expenditure account credit side. क्लियर है बेटा? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। How are the following item of subscription show in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021? तो 2021 जो है बेटा वो क्या है आपका? करंट ईयर। And balance sheet as on 31st March 2020 and 21. Subscription received during the year कितना है? 3,58,500। 3,58,500 subscription received during the year. आगे देखते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31st मार्च 2020। बताइए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर है या प्रीवियस ईयर? ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। So outstanding subscription previous year amount rupees 30,000 माइनस में आएगा ये। ओके, नेक्स्ट वन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31st मार्च 2020। बताइए प्रीवियस ईयर करंट ईयर। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं, कितना बेटा? 22,500। नेक्स्ट वन, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31st मार्च 2021। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर होगा या प्रीवियस ईयर? बोलिए बेटा, करंट ईयर में कोई भी एडवांस देंगे वो कब के लिए देंगे? नेक्स्ट ईयर के लिए या प्रीवियस ईयर के लिए? तो 2021 में जो आपने एडवांस दिया है वो कब के लिए दिया होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए। 13,500 एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर। हमेशा ध्यान रखिए बेटा, नेक्स्ट ईयर वाले एडवांस में आपको क्वेश्चन में करंट ईयर ही गिवन होगा, क्योंकि करंट ईयर में पेमेंट करेंगे नेक्स्ट ईयर का, वही तो एडवांस होगा। कितना दिया हुआ है? 13,500। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2021। तो 2021 क्या मतलब है? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना है बेटा? सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 37,500। इनको प्लस करना है और इनको माइनस करना है। ये टोटल कितना आया? 418,500। 418,500
less this one 43,000, 3,75,000 amount of subscription. So it is a question number 22. So question number 23, from the following information prepare subscription account for the year ending 31st March 2021. तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूछा है, वैसे तो हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी बता दूंगा मैं आपको। ओके चलिए, तो अभी सबसे पहले देखते हैं अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है। क्वेश्चन देखें ध्यान से, ईयर दिया है 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, तो 20 वाला हो गया बेटा प्रीवियस ईयर और 21 वाला हो गया करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन इन एरियर इट मींस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का है 20,000 और करंट ईयर का है 18,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 18,000 और प्रीवियस ईयर कितना है 20,000। ये ठीक है। आगे देखिए, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, प्रीवियस ईयर का एडवांस कितना है 13 और करंट ईयर कितना है नेक्स्ट ईयर के लिए 11। तो 13 एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर 13 और एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर 11,000। इसके बाद in the year 31st March 2021 subscription received were rupees 2,10,000 including 6,000 of arrear from previous year। ऊपर एरियर हम लिख चुके हैं तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। कितना बेटा 2,10,000। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन 2,10,000। और कुछ दिया है क्या? सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटन ऑफ, कितना है 4,000। इसी क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला मैंने ऐड किया था, तो इनको प्लस कर लीजिए और इनको माइनस कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 23। From the following particular calculate amount of subscription to be calculated to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। 2021 क्या हो गया बेटा करंट ईयर, 2020 प्रीवियस ईयर। ओके, तो देखिए यहां से सब्सक्रिप्शन इन एरियर 31st मार्च 2020, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर क्या हुआ, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर क्या करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर माइनस। ओके, आगे देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31st मार्च 2020 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। और 2020 का दिया है तो कब का हुआ प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर? मेरी बात बहुत ध्यान समझना, आप लोग कंफ्यूज जाते हो। 2020 में 2021 का एडवांस देंगे, इसको करंट ईयर नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्योंकि एडवांस तो प्रीवियस ईयर में दिया था। चलिए, ये 2021 में कोई एडवांस दिया होगा, वो कब के लिए दिया होगा 22 के लिए, इसको मैं बोलता हूं नेक्स्ट ईयर। तो इसको करंट ईयर एज्यूम मत कीजिए। जब एडवांस की बात हो ना, लास्ट ईयर कोई एडवांस दिया वो करंट ईयर के लिए ही होगा, उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, प्रीवियस ईयर एडवांस। और करंट ईयर में कोई एडवांस दिया वो किसके लिए होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो कंफ्यूज मत होना बेटा इसमें। चलिए, ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हम। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव किसका है बेटा प्रीवियस ईयर का है। क्या करते हैं बोलिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर 1100 प्लस। नेक्स्ट वन, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर रुपीज कितना है 35,400। कितना है 35,400। कुछ गिवन है इसमें, क्या है बेटा इंक्लूडिंग 400 फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। 31st मार्च 2020 का 400 इसमें इंक्लूड है।
तो 31 मार्च 2020 का पहले ही हम 500 दे चुके हैं बेटा, हाँ, और 400 इसमें इंक्लूड है, तो आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा? 500 हम पहले ही पे कर चुके हैं और 400 इसमें इंक्लूड है, इट मींस आउटस्टैंडिंग कितना है? 100। उसको हम बाद में देखते हैं। आगे देखिए, 1200 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, कब के लिए होगा ये? नेक्स्ट ईयर। तो एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 22 के लिए भी है और 23 के लिए भी है, ये आफ्टर नेक्स्ट ईयर हो गया। तो नेक्स्ट ईयर या आफ्टर नेक्स्ट ईयर होगा तो कहां आएगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर्स, या नेक्स्ट ईयर की जगह नेक्स्ट ईयर्स बोल सकते हैं हम। तो 22 के लिए भी है और 23 के लिए भी है। कितना कितना है बेटा? 1200 प्लस 300 कितना हुआ? 1500। ये क्लियर है? आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 2020-21, इट मींस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है? 400। हाँ, चलिए 100 पहले का है, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर में नहीं था, कितना हुआ टोटल मिला के? 500। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और करंट ईयर 500। और कुछ है क्या? कंप्लीट है क्वेश्चन? ओके, चेक करते हैं। ये टोटल कितना हुआ आपका? 37 टोटल कर दिया। ये लेस करेंगे हम 2000, तो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रुपीज 35,000। क्लियर है क्या?